हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने लद्दाख के 6,250 मीटर ऊंची चोटी कांग यास्ते 2 पर चढ़ाई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निशु सिंह ने। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर निवासी निशु सिंह ने लद्दाख के 6,250 मीटर यानी कि 20,500 फीट ऊंची चोटी कांग यास्ते 2 पर चढ़ाई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह अभी तक देश विदेश के 16 पर्वतों की चढ़ाई कर चुकी हैं। निशु सिंह मनाली के लगभग 10,000 फीट ऊंचे कोठरा पहाड़ को नापने की शुरुआत के साथ वह 20,500 फीट की ऊंचाई तक चढ़ने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। उन्होंने कांग यास्ते 2 पर हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन की ओर से 15 से 21 जुलाई तक लद्दाख की पहाड़ी में पैदल चलते हुए अपने इस मुकाम को हासिल की। छत्तीसगढ़ के कुछ पर्वतारोही हैं सविता धापवाल, नैना सिंह धाकड़, हेमंत गणेश्वर, रोहित झा, चित्रसेन साहू, अमिता श्रीवास और निक्की बजाज। इसमें निक्की बजाज छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न वेतन भत्ता संबंधी विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों को बढ़ाकर कितना किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2,05,000 प्रति माह। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में वृद्धि की गई है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन तथा भत्ता संशोधन विधेयक 2022 भी पारित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री वेतन भत्ता में 70,000 रुपये की वृद्धि कर 1,35,000 से बढ़ाकर 2,05,000 प्रति माह कर दिया गया है। वहीं अन्य मंत्रियों में वेतन वृद्धि 1,30,000 से बढ़ाकर 1,90,000, संसदीय सचिव का 1,21,000 से बढ़ाकर 1,75,000, विधानसभा अध्यक्ष का 1,32,000 से बढ़ाकर 1,95,000, उपाध्यक्ष का 1,28,000 से बढ़ाकर 1,80,000, नेता प्रतिपक्ष का 1,30,000 से बढ़ाकर 1,90,000 और विधायक का 1,10,000 से बढ़ाकर 1,60,000 प्रति माह किया गया है। इस वेतन और भत्तों में वृद्धि से राज्य के खजाने पर लगभग 6,81,00,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जनजाति में गेड़ी नृत्य का प्रचलन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुरिया जनजाति में। छत्तीसगढ़ की मुरिया अथवा मुरिया जनजाति में गेड़ी नृत्य का प्रचलन है। बता दें कि प्रदेश में प्रतिवर्ष गेड़ी नृत्य श्रावण मास के अमावस्या से प्रारंभ होकर भादो मास के पूर्णिमा तक चलता है। इस नृत्य को डिटोंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। गेड़ी नृत्य बस्तर क्षेत्र के मुरिया अथवा मुरिया जनजातियों के द्वारा किया जाता है। मुरिया आदिवासियों में यह पारंपरिक नृत्य बहुत ही खास माना जाता है। गेड़ी नृत्य पूरी तरह से शारीरिक संतुलन पर किया जाने वाला नृत्य है। नृत्यकार गेड़ी पर चढ़कर संतुलन स्थापित कर विभिन्न पारंपरिक वाद्य यंत्रों से निकलने वाली मधुर ध्वनि से एक गति से नृत्य करते हैं। इसमें गेड़ी सामान्यतः बांस से बनाया जाता है। इसमें बांस के 2 डंडे होते हैं और इन डंडों के निचले सिरे से लगभग 1 फीट की ऊंचाई पर पाँव की लंबाई के बांस बांधे जाते हैं, जिसे सामान्य भाषा में पौआ कहा जाता है। नृत्य करने वाले गेड़ी के ऊपरी सिरे को हाथ में पकड़कर पौआ में पैर टिकाकर संतुलन बनाते हैं और नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गजमार पहाड़ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ जिले में। गजमार पहाड़ी रायगढ़ जिले के पूर्वी छोर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 550 फीट है। इस पहाड़ी के ऊपर भगवान शिव और हनुमान जी की बहुत ही पुरानी प्राचीन मंदिर स्थापित हैं। बता दें कि इस क्षेत्र के बालसमुंद इलाके में 60 के दशक में एक हाथी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी, जिसके कारण इस पहाड़ी का नाम गजमार पहाड़ी रखा गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को पुरुष नसबंदी पखवाड़ा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 पुरस्कारों से। बता दें कि छत्तीसगढ़ को पुरुष नसबंदी पखवाड़ा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया है। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान 2019, 2020 और 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में शीर्ष प्रथम स्थान पर है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य को
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया है। वहीं पुरुष नसबंदी के लिए व्यक्तिगत रूप से 2 और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक पुरुष नसबंदी के लिए डॉक्टर संजय नवल को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला है। वहीं पुरुष नसबंदी के लिए दंपत्ति मोटिवेशन की श्रेणी में रायपुर जिले के तिल्दा की मितानिन केवरा वर्मा को पुरस्कृत किया गया है। अभी तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में 3212 पुरुषों की नसबंदी की गई है। अगला प्रश्न है, 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे ने। 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारतीय रेलवे ने जीता है। इस चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे ने फाइनल मैच में महाराष्ट्र को 38-21 से हराकर लगातार चौथी बार यह खिताब जीता है। यह चैंपियनशिप का 69वां संस्करण था, जो कि हरियाणा में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में यूनेस्को के रामसर स्थलों की संख्या 49 से बढ़कर कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 54। भारत में यूनेस्को के रामसर स्थलों की संख्या 49 से बढ़कर अब 54 हो गई है। बता दें कि हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि वेटलैंड स्थल को नामित किया है, जिसमें तमिलनाडु में 3 आर्द्रभूमि स्थल, किरिकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचरवरम मैंग्रोव शामिल है। वहीं मिजोरम में एक पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश में एक आर्द्रभूमि स्थल सांख्य सागर को शामिल किया गया है। इस प्रकार देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया है। वे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 18वां संस्करण था, जो कि यूजिन, अमेरिका में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौशिक राजशेखर ने। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। बता दें कि कौशिक राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, अमेरिका में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के पद पर हैं। इन्होंने यह पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। याद रखेंगे, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदरमीत गिल। विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंदरमीत गिल को मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। बता दें कि भारतीय नागरिक इंदरमीत गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय बने हैं और इन्होंने कामरेन रेनहार्ट का स्थान लिया है। विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। मधेसर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जशपुर जिले में। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिला क्षेत्र के जंगल में इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल यानी कि उड़न गिलहरी देखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बचेली दंतेवाड़ा में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 56,494 सरकारी, निजी एवं केंद्रीय स्कूलों में कितने स्कूल सबसे स्वच्छ स्कूल के रूप में चयनित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 स्कूल। हाल ही में उत्तर बस्तर कांकेर जिला के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोटतरा को बेहतरीन कार्य के लिए जिला कलेक्टर द्वारा कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर दुनिया में सबसे कम खर्च करने वाला कौन सा देश है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, पहली खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिनेश गुणवर्धने। अगला प्रश्न है, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेख मोहम्मद सवा अल सलेम। अब हम पिछले क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर निर्माण भवन राष्ट्र को समर्पित किया। इस राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन में पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पुलिस विज्ञान और प्रबंधन, आपराधिक कानून और न्याय, साइबर मनोविज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धि और साइबर सुरक्षा, अपराध जांच, तटीय और समुद्री सुरक्षा में डिप्लोमा से डॉक्टरेट स्तर तक के शैक्षणिक सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज नियम 2001 में संशोधन कर कितने प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 32। बता दें कि छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज नियम 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। वहीं स्वयं के स्वामित्व के बांस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरीकरण के लिए छत्तीसगढ़ को कितने रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 338 करोड़ रुपए। बता दें कि 15वें वित्त आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य के लिए 338.79 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके तहत मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न है, स्कॉच ग्रुप द्वारा जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है। 2021 रैंकिंग में भी राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष पहली रैंकिंग बरकरार रखी है। इस रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर ओडिशा, चौथे स्थान पर गुजरात और पाँचवें स्थान पर महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक पूर्व वित्तीय सेवा सचिव हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी देवाशीष पांडा को 2 साल के कार्यकाल के बाद इस साल जनवरी में वित्तीय सेवा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। बता दें कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना सन 1999 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहित अन्य 5 राज्यों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? दूसरा प्रश्न है, अमृतधारा महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया था? तीसरा प्रश्न है, प्रदेश में शिशु संरक्षण माह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? चौथा प्रश्न है, वीडेम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत कौन से स्थान पर है? पांचवा प्रश्न है, भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?